नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जीवन के लिए हवा। हमारा पर्यावरण कक्षा 4 पेज 46 में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि हमें जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। एक मछली को अगर पानी से निकाल कर बाहर रखा जाए तो वो छटपटा कर क्यों मर जाती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है और लोग जब एवरेस्ट जैसी चोटी पर जब जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। नीचे देखिए 3 चित्र दिया गया है। इसमें हवा में ऑक्सीजन रहने का प्रयोजन क्या है बताया जा रहा है। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। चित्र 1 में देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हरे पत्तों द्वारा पेड़ का भोजन तैयार होना और ऑक्सीजन का त्याग पर्यावरण में कर देना। मतलब हरी पत्तियों द्वारा पेड़ पौधे का भोजन तैयार होना, ठीक है, और ऑक्सीजन का त्याग पर्यावरण में कर देना। ये भोजन तैयार हुआ और ऑक्सीजन का त्याग पर्यावरण में। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं? पर्यावरण से, और अपना भोजन तैयार करते हैं। आया बात समझ में? और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन पर्यावरण में छोड़ता है। तो सभी जीव के लिए ये उपयोगी होता है, ठीक है। 2 नंबर चित्र में देखिए पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर पेड़ पौधों द्वारा श्वसन क्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग। मतलब पेड़ पौधों द्वारा श्वसन क्रिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग पर्यावरण में किया जाता है। पेड़ पौधे भी रात में श्वसन करते हैं जैसे प्राणी करते हैं। पेड़ पौधे भी रात में क्या करते हैं? श्वसन करते हैं जैसे प्राणी करते हैं। इस दौरान क्या करते हैं वे? पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं रात में, और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग पर्यावरण में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इससे पता चलता है कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, वे श्वास भी लेते हैं। 3 नंबर चित्र में है पर्यावरण द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर प्राणियों द्वारा श्वसन क्रिया। मतलब प्राणियों द्वारा श्वसन क्रिया होता है और पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग हो जाता है। सभी प्राणी जैसे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो आदि हो, क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे उपयोग में लाते हैं। नीचे 2 प्रश्न हैं। क का 1 नंबर चित्र को देखकर लिखो कि पेड़ किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लाते हैं। तो देखिए पेड़ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वे रात में श्वसन भी करते हैं जिसमें वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चित्र 2 नंबर में और 3 नंबर चित्र में क्या समानता और असमानता देखते हो, उन्हें आपस में चर्चा करके लिखो। तो समानता क्या है? दोनों में ही श्वसन क्रिया दिखाई गई है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। असमानता क्या है? चित्र 2 में पेड़ पौधों द्वारा श्वसन क्रिया किया जा रहा है जबकि चित्र 3 में प्राणियों द्वारा। चित्र 2 में पेड़ पौधे हैं, चित्र 3 में जानवर या इंसान है। अब पढ़ेंगे हवा में है कितना कुछ। मतलब इसमें बताया गया है कि हवा में क्या क्या है। हवा में कौन कौन सी गैसें हैं,
हवा में मतलब क्या बता रहा है कि जब कपड़ा सुखाने के लिए हम कपड़े को बाहर डालते हैं तो उसका पानी कहाँ जाता है और फिर मेघ कैसे बनता है, तो ये सब हम आज जानेंगे। एक प्रश्न है, गीले कपड़े को सूखने से हमें हवा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर है, गीले कपड़े सूखने पर उनका पानी भाप बनकर हवा में मिल जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हवा में नमी भी होती है। प्रश्न 2, हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती है। इनमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। लगभग कितना 78% हवा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। देखिए, प्रत्येक स्थान पर पर्यावरण की स्थिति समान नहीं रहती। कहीं पर्यावरण बहुत साफ सुथरा रहता है तो कहीं बहुत प्रदूषण होता है, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इस पेज में यही बताया गया है और कुछ कार्य है उसको हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, हवा में उपस्थित कुछ वस्तुओं के नाम हैं और कल कारखाने वाले इलाके अंचल में उसकी मात्रा कितनी हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन, कल कारखाने वाला अंचल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है क्योंकि वहाँ धूल कण और प्रदूषण, जैसे इस चित्र में देखिए, धूल कण और प्रदूषण जो है, धुआं, इसके वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ अधिक मात्रा में रहेंगे क्योंकि ज़्यादा धुआं निकलता है वहाँ, और धूल कण भी अधिक मात्रा में होंगे। इससे जुड़ा एक प्रश्न है, क्या तुम सोच सकते हो कि यह पदार्थ सभी जगह एक ही परिणाम में क्यों नहीं हो रहते? तो उत्तर है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर वातावरण की स्थिति, वहाँ होने वाली गतिविधियाँ जैसे उद्योग, वाहन, पेड़ पौधे की संख्या और जनसंख्या अलग अलग होती है। इसलिए हवा की शुद्धता और उसमें मौजूद गैसों या कणों की मात्रा भी अलग अलग रहती है। अगले पृष्ठ पर एक और कार्य है। क्या बोल रहा है, तुम सारे दोस्त मिलकर खोज खबर लो कि तुम्हारे इलाके की हवा में कहाँ से गंदगी फैलती है। उन स्रोतों के नाम लिखो। किस जगह से? तो पहला दे दिया है, गाड़ियों के आने जाने का रास्ता। हवा में क्या क्या मिलते हैं? धूल और धुआं। मैंने लिखा है 2 नंबर में, कूड़ा फेंकने की जगह क्या होता है? बदबूदार गैसें होती है, मक्खियाँ, धुआं। 3 नंबर में निर्माण स्थल, वहाँ पे क्या क्या मिल सकते हैं? सीमेंट की धूल और बालू के कण। और 4 नंबर में कल कारखानों का क्षेत्र, तो वहाँ धुआं होगा, जहरीली गैसें होंगी और रसायन होंगे। नीचे एक और कार्य है, शिक्षिकाओं की सहायता लेकर तुम अपने स्कूल में एक पोस्टर चित्रण प्रतियोगिता का आयोजन करो। विषय निर्मल वायु और प्राण। विषय आप स्वयं पसंद कर सकते हैं, मैंने वही विषय लिखा है, निर्मल वायु और प्राण। तो इसके विषय के हिसाब से पोस्टर बनाना है और उसका टाइटल लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आप सबके लिए कर दिया है। आप इस पोस्टर को देखकर आप उसको बना सकते हैं, या आप खुद अपने हिसाब से एक अलग सब्जेक्ट देकर एक नया पोस्टर बनाइए और उसका टाइटल नीचे में लिख दीजिए। देखिए, नीचे एक और प्रश्न है, काल या समय जाने पर हवा में और क्या क्या पदार्थ बदल जाते हैं, इसे आपस में चर्चा करो। क्या क्या बदलता है? देखिए, समय के साथ हवा में कई बदलाव होते हैं, जैसे धूल और धुएं की मात्रा बढ़ जाती है वाहनों और फैक्ट्रियों से। ऑक्सीजन घटती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है पेड़ काटने से और जलने की प्रक्रिया से। गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है। गंध, विषैले कण, पराग कण आदि बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार। मानव गतिविधियां जैसे पटाखे, प्लास्टिक जलाना आदि हवा को ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।